तो अभी रैंडी ऑर्टन ने रिसेंट के इंटरव्यू में बात करी है ऑस्टिन थियोरी के बारे में कि ऑस्टिन थियोरी 100% फ्यूचर में वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं। अपने रैंडी ऑर्टन इंटरव्यू में कहते हैं कि जो ऑस्टिन थियोरी है उन्हें लगता नहीं कि उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा वर्ल्ड टाइटल कैप्चर करने में। एंड ये फ़िलहाल कुछ रैंडी ऑर्टन का कहना था, यानी उन्हें लगता है कि जो ऑस्टिन थियोरी है वो फ्यूचर में डेफिनेटली एक वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे। ये फ़िलहाल कुछ रैंडी ऑर्टन का कहना है इन सारी बातों से। एंड डेफिनेटली ऑस्टिन थियोरी में बहुत पोटेंशियल है। एंड जब विंस मैन थे तो उसी टाइम से उनको जो है पसंद कर रहे थे विंस मैन। एंड देन उनको टाइटल पिक्चर्स मिली, फिर टाइटल मिला उनको, एंड देन जाकर जॉन सीना के साथ भी मैच मिला। एंड अभी भी कहते हो अच्छा खासा ट्रिपल एच भी उनको पुश दे रहे हैं। एंड फॉर श्योर फ्यूचर में वो वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे। एंड ऐसा ही कुछ रैंडी ऑर्टन को भी अपने लगता है। तो ये फ़िलहाल कुछ ऑर्टन कहते हैं ऑस्टिन थियोरी के बारे में। बाकी बड़े प्लान्स अपने ब्रॉन ब्रेकर के लिए भी हैं। एंड रसल वोट के अपडेट का कहना है कि ब्रॉन ब्रेकर के पास डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बहुत तगड़े प्लान्स हैं। एंड जब रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी अगले साल तो ये सारी चीज़ें और डब्ल्यूडब्ल्यू ज़्यादा इम्प्लाई करेगी अपने ब्रॉन ब्रेकर पर। एंड जिस तरीके का ये कैरेक्टर है इसको और भी डब्ल्यूडब्ल्यू बढ़ाएगी, इस कैरेक्टर के साथ और चीज़ें ट्राई करेगी। एंड जिस तरीके से ये अपने ब्रॉन ब्रेकर का कैरेक्टर है एकदम तबाही करने वाला, कि ये जो है तबाही करता है एक तरीके से, हम लोग इसे ब्रॉन स्ट्रोमन या फिर ब्रॉक लेसनर की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सेम टाइप सा कुछ वैसे एक कमाल का कैरेक्टर डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉन ब्रेकर का डेवलप करने वाली है। एंड और भी डब्ल्यूडब्ल्यू इसके ऊपर काम करने वाली है। एंड जब नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑफ शिफ्ट होगी तो और भी ब्रॉन ब्रेकर के लिए इस कैरेक्टर के साथ कमाल की चीज़ें होगी। दैट मीन्स ब्रॉन ब्रेकर का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। बाकी बस तब तक डब्ल्यूडब्ल्यू को ब्रॉन ब्रेकर के इन सारे जो अभी फ़िलहाल उनका ये फ़िलहाल जो रन चल रहा है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। लेट्स सी ब्रॉन ब्रेकर उस टाइम तक क्या कोई वर्ल्ड टाइटल जीतते हैं या फिर किस तरीके से उनकी फ्यूड बढ़ती है। लेकिन ये फ़िलहाल कुछ उनके बारे में बातें हैं। वेल, बात करते हैं शिंसुके नाकामुरा की। तो नाकामुरा के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं क्योंकि इस साल 2024 में सिर्फ उन्होंने एक मैच ही जो है विक्ट्री हासिल करी है। एक मैच में उन्होंने विक्ट्री हासिल करी है एंड 39 मैचेस उन्होंने हारे हैं। एंड उनका विनिंग रेशियो है 2.5%। तो ये बहुत बेकार स्टैट है अपने शिंसुके नाकामुरा का। एंड अभी जब नाकामुरा एंड सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था, राइवलरी हुई थी, उस टाइम तक लगा था कि जो अपने नाकामुरा है उनके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अच्छी चीज़ें कर रही है। लेकिन देन फ्यूड ख़त्म होने के बाद नाकामुरा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड उनका ये फ़िलहाल जो है लॉस कह सकते हो स्ट्रीक चलती आ रही है। एंड 40 मैचेस में सिर्फ उन्होंने एक मैच में विक्ट्री हासिल करी है। तो ये फ़िलहाल कुछ शिंसुके नाकामुरा के बारे में बातें हैं। वेल, बात करते हैं रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन की। तो क्या ब्लड लाइन का रियूनियन हमें बहुत जल्दी दिखाई दे सकता है? वेल, अभी फ़िलहाल इसको अगेन टीज़ किया गया है ज़ेरो न्यूज़ की ओर से। एंड ज़ेरो न्यूज़ ने फ़िलहाल जो है अपने ट्विटर के ऊपर ये फ़िलहाल जो है पिक्चर शेयर करी है ब्लड लाइन की, जिसके अंदर आप देख ही सकते हो रोमन रेंस है, पॉल हेमन है, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो है। ये फ़िलहाल कुछ एक तरीके से टीज़ कह सकते हैं कि शायद ब्लड लाइन बहुत जल्दी हमें रियूनाइट होती हुई दिखाई दे सकती है। एंड लेट्स सी कब डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लड लाइन को लाती है। क्या वो क्लैश एट द कास्टल के बाद स्टार्ट करेंगे या फिर क्या समर स्लैम में हमें कोई रिटर्न वगैरह दिखाई देगा? अब देखते हैं कब डब्ल्यूडब्ल्यू सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ऊसोस के बाद रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है, ये तो सारी चीज़ें पता है। लेकिन देखना इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से जे ऊसो इस वाले स्टोरी में अब धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाएंगे एंड किस तरीके का उनका रोल होने वाला है इस ब्लड लाइन की स्टोरी में। एंड अब देखते हैं रोमन रेंस का कब रिटर्न होता है, समर स्लैम में, क्लैश द कास्टल में, या फिर पता नहीं कब होगा। लेकिन ये फ़िलहाल कुछ बातें। वेल, आखिर में बात करते हैं बेकी लिंच की एंड AEW की एंड साथ ही में टाई कॉन्टी की यानी टाई मेलो की। तो फिलहाल इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, तो आपको पता है बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, नई डील उन्होंने साइन नहीं करी। तो इसी के बारे में AEW ज्वाइनिंग के बारे में बात करती है टाई मेलो। तो फिलहाल जो टाई कॉन्टी हैं वो इसके बारे में बात करती है। वो खुद एक AEW सुपरस्टार है। उनसे जब बेकी लिंच की चीज़ों के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वह कहती है कि उन्हें लगता नहीं कि बेकी लिंच जो है WWE को छोड़कर कहीं और जाएंगी। एंड अगर जाएगी तो वो
शायद हॉलीवुड में जाएगी, लेकिन AEW की बात है तो उन्होंने ऐसा कहा कि शायद ही बेकी लिंच AEW में आएगी। यानी टाइम एलो को भी लगता है कि AEW में उनके प्रमोशन में बेकी लिंच आएगी नहीं, अगर वो कहीं जाएगी तो वो हॉलीवुड में जा सकती हैं, या अदरवाइज रेसलिंग की बात है तो वो WWE को ही कंटिन्यू करेगी एंड नई डील उनके साथ ही रिन्यू करेगी। साथ ही में टाइम एलो कहती है कि जो बेकी लिंच है वो काफ़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने प्रेगनेंसी के बाद जो है काफ़ी कमाल के तरीके से रिटर्न करा एंड जो है एक बार अपने करियर को आगे बढ़ाया, टाइटल जीती एंड एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड उन्होंने कहा कि मुझे भी इंटरेस्टेड हूँ मैं बेकी लिंच के साथ मैच कम्पीट करने के लिए। एंड टाइम एलो भी अभी फ़िलहाल प्रेग्नेंट थे एंड उन्हें भी जो है बेबी हुआ है, तो ये फ़िलहाल कुछ अपने बारे में भी जो है टाइम एलो बातें करती हैं। एंड वैसे टाई कॉन्टी पहले WWE में भी हुआ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो AEW से थोड़े टाइम के लिए ऑफ है। बाकी ये फ़िलहाल कुछ बातें हैं एंड फिलहाल आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है, क्या बेकी लिंच को जाना चाहिए हॉलीवुड रेसलिंग में, कमेंट में बताना। फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।